करीब करीब 3 करोड़ की संख्या में पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग बंद हुए हैं, पूरी तरीके से बंद हुए हैं। उसमें बुनकर भी शामिल है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। छोटा मोटा उद्योग धंधा करने वाले लोग। और कैसे उनका रोजगार समाप्त हुआ? क्या आपने हर चीज में, दीपावली का दिया बनाने के लिए भी आपने चाइना की कंपनियों को हिंदुस्तान में बुला लिया। दीपावली की झालर बनाने के लिए भी चाइना की कंपनियां हिंदुस्तान में हैं। एक एक सेक्टर में आपने विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्ती उनको आमंत्रित किया। जो चीजें हिंदुस्तान के लोग बहुत आसानी से सस्ते दामों में बनाते थे, आपने विदेशियों को यहां बुला बुला के उनका रोजगार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। जैसे अभी कॉटन के मसले पे अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया था, आयात शुल्क 0 कर दिया, उनका सामान सस्ता हो जाता है और वो आराम से हिंदुस्तान में आके बेचते हैं अपना सामान, हिंदुस्तान का रोजगार बंद होता है। तो इसलिए जो सरकारी नौकरियों से पीड़ित हैं, मैं उन नौजवानों को तो आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ जिस भी क्षेत्र में आपका रोजगार तबाह और बर्बाद हुआ है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो छोटे मोटे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे आपके छोटे मोटे व्यापार का क्षेत्र हो, जहां कहीं भी किसी रोजगार से आपको संकट की स्थिति पैदा हुई है, आइए हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, इस रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा में शामिल होइए, इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। 31 अक्टूबर को प्रयागराज में मिलिए। और अगर आप प्रयागराज में इस पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो ये एक मिस्ड कॉल नंबर है 7500040004 7500040004। ये एक नंबर है। इस नंबर पे मिस्ड कॉल देके अभी 9 बजे से ये नंबर चालू हो जाएगा। रात्रि 9 बजे के बाद आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको मैसेज मिल जाएगा और फिर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगर आप मिस्ड कॉल देंगे कि पदयात्रा में आप कैसे जुड़ना चाहते हैं, कितने दिन जुड़ना चाहते हैं, किस तरह का सहयोग करना चाहते हैं, अगर आप इस पदयात्रा के साथ जुड़कर साथ साथ चलेंगे तो रोजगार के मुद्दे को ताकत मिलेगी। और जो आज उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि गोबर से नौजवानों को रोजगार देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की यही कीमत भारत के प्रधानमंत्री की निगाह में है। जो रोज झूठे दावे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, उतनी नौकरियां दे दी, और कभी टीचर के नाम पे पेपर लीक, कभी सिपाही के नाम पे पेपर लीक, कभी दरोगा के नाम पे पेपर लीक, कभी लेखपाल के नाम पे पेपर लीक, कभी एसएसटी के नाम पे पेपर लीक, कभी जज के नाम पे पेपर लीक। तो ये जो पेपर लीक का एक सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें नौजवानों को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, ये तमाम मसले हम लोग इस यात्रा के दौरान उठाएंगे। और कई बड़ी सभाएं होंगी, छोटी सभाएं होंगी, पर्चे का